बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का गणित विषय का पेपर आ चुका है। आज आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर अगर आप वाकई देखते हैं और याद करके जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आप सभी बच्चों से आज वादा करता हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर रट लेना है। 75 नंबर का आज आपको पेपर देखने को मिलेगा और 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 रहेगा या नहीं रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, हो सकता है कि बेस्ट ऑफ 5 इस बार रह सके। इसलिए आप सभी बच्चों को तैयारी सभी सब्जेक्ट की करना है, बेस्ट ऑफ 5 के चक्कर में नहीं पड़ना है। उम्मीद ज़रूर हम कर सकते हैं कि बेस्ट ऑफ 5 हो सकता है, ठीक है। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे और अच्छे से इन प्रश्नों को याद करके जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मैं सॉल्यूशन के साथ बता रहा हूँ। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला ही प्रश्न आज आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए रट लीजिए पूरा पेपर आज। द्विघात बहुपद ax² + bx + c a > 0 तो आलेख का प्रकार बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, आलेख का प्रकार हो जाएगा परवलयाकार, ऊपर की ओर खुला है। अगर यहाँ पर ये सिंबल लेस देन का दिया जाता है तो परवलयाकार नीचे की ओर खुला है, तो ये कहाँ पर खुला है? ऊपर की ओर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करना है। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 संगत होता है, तो इसमें लिखना है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज 2 बजे से पहले इस क्वेश्चन पेपर को रट लेना है, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ और 100% मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि पेपर आपका अब बाहर नहीं जाएगा। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल वास्तविक समपाती होंगे, तो वो होंगे b² - 4ac = 0। AP का nवां पद ज्ञात करने का सूत्र बताइए, तो वो हो जाएगा a + n - 1 d। यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तो दोनों कसौटी क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी a कसौटी। बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की जो दूरी होती है 2√5 होती है, तो यहाँ पर आपको 5√2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट करना है। तो ये हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से रट्ठा मार लीजिए और 2 बजे से पहले माय डियर फ्रेंड्स पेपर को याद कर लीजिए, जिससे कि आप पास हो जाएं, ठीक है। इतना तो आप याद कर ही सकते हैं पास होने लायक। करणीय 5 एक संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? अपरिमेय। त्रिघात बहुपद में शून्यक होते हैं, तो इससे कितने शून्यक होंगे? 3। यदि b² - 4ac = 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल होंगे, तो दोनों मूल कैसे होंगे? प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखना है दोनों मूल बराबर होंगे। AP 5, 10, 15 का जो 10वां पद होगा वो 50 होगा। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसे होंगे? वो समरूप हो जाएंगे, तो इसमें आपको क्या लिखना है? समरूप। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप होती है 360 डिग्री की, तो इसमें आपको 360 डिग्री करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पास होना है तो पढ़ लीजिए। पूरा पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिएगा, सत्य सत्य पे मैं टिक लगवा देता हूँ। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको दिए गए हैं वो सारे सत्य हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा और अच्छे से इन्हें पढ़ के जाइएगा, जिससे कि आप सभी छात्र पास हो सकें। देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको जोड़ी दी गई है और ये पूरी जोड़ी में आपको मिलाकर बताऊंगा। AP का व्यापक रूप बताइए, तो ऑप्शन नंबर जी से मिलाना है। 2 tan θ cot θ का मान हो जाएगा 2। sin 0 डिग्री + cos 0 डिग्री का मान कितना होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका मान हो जाएगा d 1। 1 + tan² θ का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई sec² θ। शंकु का आयतन क्या होगा? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी बताना है। वृत्त की परिमाप में आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है, ठीक है। तो ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। आपको इस जोड़ी को याद कर लेना है और 2 बजे से पहले मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, पूरा पेपर याद करके जाइएगा 2 बजे से पहले। ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला आप देख सकते हैं, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा गया है कि a एवं b का समांतर माध्य लिखिए। तो समांतर माध्य हो जाएगा a + b/2।
RHS समरूपता कसौटी का पूर्ण कथन क्या है? तो इसका पूर्ण कथन होता है, दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा की परिभाषा याद करके जाना है। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा और वृत्त के विनिष्ट बिंदु को क्या कहते हैं? तो उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है 2πr थीटा बटा 360। एक बहुपद Px यदि x अक्ष के 3 स्थानों पर प्रतिच्छेद करता है तो कितने शून्यक होंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों 3 शून्यक होंगे, ध्यान रखना है। ये जो प्रश्न मैंने बताए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बता चुका हूँ जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। 4 सेट पेपर से मैंने ज़्यादा सेट पेपर अपलोड कर दिए हैं जो कि मोस्ट प्रश्न हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के जाएँ, किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।